हेलो स्टूडेंट। तो ये लेसन आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने कर लिए होंगे, डेरिवेशंस, थ्योरी, सभी कुछ कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट्स कोई चीज इस लेसन की छूटनी नहीं चाहिए। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं आपके बारे में, उससे ज्यादा आपको अपने बारे में सोचने की जरूरत है। आज इस लेक्चर में हम ग्राफ के विषय में कुछ बताने जा रहे हैं। आप लोगों ने ग्राफ मीन्स हाउ द ई इज डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस from charge or linear distribution of charge. So graph between E and X. X is the axis or distance from the charge. Student, you know, suppose you have plus Q charge, plus Q. The electric field due to positive charge is always away from the charge, always away from the charge. Like this. Okay student, ये जो है always away from the charge, correct? On other hand, if you have minus Q charge, always the direction of electric field due to negative charge is towards the charge, correct? You know, this is positive direction or positive x, and this is negative direction. Okay, negative direction means negative x, और ये क्या हो गया, negative, and this is positive. Okay, or you can say positive x direction, negative x direction, positive x direction, negative x direction, correct? Okay, but in graph always you remember, suppose x axis and y axis, okay, but E is represented y axis. E, ध्यान रखिएगा, ये हो गया E, करेक्ट? ये x और y के प्लेस पे हमने क्या लिया स्टूडेंट्स? E ले लिया। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पर एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द चार्ज, अवे फ्रॉम द चार्ज। तो अवे फ्रॉम द चार्ज दिस, तो दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, बट हियर ई रिप्रेजेंटेड वाई एक्सिस। ई को आपने कहां लिया है? वाई एक्सिस पे लिया है। कहां पे? ई को हमने लिया वाई एक्सिस। अब ये पॉजिटिव एक्साइटेशन है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव ई और ये हो जाएगा निगेटिव ई, करेक्ट? तो पॉजिटिव ई मीन्स अपवर्ड and negative E means downward.
डाउनवर्ड। ओके, तो जब पॉजिटिव ई होगा तो ध्यान रखिएगा एक्स एक्सिस के आपको अपवर्ड डायरेक्शन में ग्राफ जाएगा, और निगेटिव एक्स होगा तो एक्स के अंडर डाउनवर्ड डायरेक्शन। ओके, वेरी सिमिलरली जैसे ये निगेटिव चार्ज है और ये जो राइट हैंड साइड में है, देखिए ये निगेटिव, तो राइट हैंड साइड में क्या होगा, ये निगेटिव ई होगा और ये पॉजिटिव ई होगा। अब अगर आप देखें कि पॉजिटिव क्यू के राइट हैंड साइड में प्लस ई है, प्लस ई का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर, और माइनस क्यू के राइट हैंड साइड में जो ई है वो निगेटिव है, तो माइनस क्यू के राइट हैंड साइड हमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्वाड्रेंट में जाना है। पॉजिटिव लेफ्ट निगेटिव है तो माइनस क्यू का पॉजिटिव है। अब कैसे इसको करेंगे, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट कंडीशन, सपोज यू हैव प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू। ओके, प्लस ग्रीन हो गया ये, तो प्लस क्यू। ओके, अब प्लस क्यू देखिए वहां पे प्लस क्यू के राइट हैंड साइड में कैसा ई है, कैसा है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव है तो हमें अपवर्ड डायरेक्शन में। और यहां पर एक चीज और ध्यान रखने की बात यह है कि फॉर्मूला जानते हो आप, ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान एक्स स्क्वायर। के क्यू कॉन्स्टेंट है तो ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। ओके, इफ x टेंड्स टू इनफाइनाइट देन e टेंड्स टू 0। ये ध्यान रखिएगा ये केस कि e इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर, e इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर। तो पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव चार्ज के राइट हैंड साइड में चूंकि अवे है तो प्लस ई का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ई है, क्या है, माइनस ई स्टूडेंट, तो यहां पर माइनस ई ये हो गया, ये देख रहा ना, ये माइनस ई, तो ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या हो गया स्टूडेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर हुआ कि नहीं? अब जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू का ग्राफ होगा वो ऐसे आएगा, देखिएगा, करेक्ट। तो ये राइट हैंड साइड में पॉजिटिव ही है, देखिए एक्स के ऊपर का ग्राफ हो गया। यू नो एज एक्स इंक्रीजेस ई डिक्रीजेस, इट इज द रिलेशन E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर। और अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में E क्या है स्टूडेंट, निगेटिव। तो निगेटिव है तो अब निगेटिव के लिए हमें एक्स एक्सिस के नीचे जाना पड़ेगा, तो ये हो गया माइनस एक्स और ये हो गया माइनस ई। तो यहां पर ग्राफ जो बनेगा स्टूडेंट, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा ई माइनस होगा, तो ये ग्राफ बना, तो इसको जो है ये ग्राफ हो गया। तो ये हो गया ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू। सेकेंड कंडीशन यही हम ले सकते हैं। अब जैसे आपके पास ये माइनस क्यू है, माइनस क्यू चार्ज, करेक्ट। सेकेंड कंडीशन माइनस क्यू, और ये हो गया यहां देखिए ई, ये माइनस ई है, ये एक्स है प्लस, और ये माइनस एक्स है। अब देखिए इन केस ऑफ माइनस क्यू, इन केस ऑफ माइनस क्यू स्टूडेंट, राइट हैंड साइड में देखेंगे माइनस ई है, तो जो राइट हैंड साइड है माइनस ई मीन्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी हमें एक्स एक्सिस के नीचे चला जाना है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये ग्राफ ये हो गया। ये क्लियर हो गया कि नहीं, पहले बताओ।
भाई माइनस क्यू है तो राइट हैंड साइड में टुवर्ड्स द चार्ज, तो ये निगेटिव एक्स डायरेक्शन है। भाई ये क्या है, निगेटिव एक्स डायरेक्शन, तो निगेटिव एक्स में ई माइनस ले लेंगे और ई माइनस तो एक्स एक्सिस के माइनस वाई एक्सिस डाउनवर्ड हो जाएगी, नीचे हो जाएगी, तो ये बन गया। अब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो ये प्लस एक्स है, ये क्या है प्लस एक्स, तो यहां पर जो ई होगा ई वो प्लस हो जाएगा। ई प्लस का मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर जाएगा, क्या होगा एक्स एक्सिस के ऊपर, तो यहां पर ये ग्राफ हो जाएगा ये, करेक्ट। तो ये हो गया पॉजिटिव एक्स एक्सिस, सॉरी ड्यू टू प्लस क्यू एंड दिस इज ड्यू टू माइनस क्यू स्टूडेंट। तो ये बात क्लियर हुई, एनी प्रॉब्लम? नो, बहुत सिंपल है। मैंने बताया आपको कि जैसे प्लस क्यू है, क्या है प्लस क्यू, तो जब प्लस क्यू होगा तो ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे फ्रॉम द चार्ज, इज अवे फ्रॉम द चार्ज। तो जब अवे होगा तो उस पोजीशन में राइट हैंड साइड में पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगा तो ई प्लस लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड निगेटिव ई मीन्स नीचे लेंगे, तो ये देखिए ये हमने ई प्लस ले लिया फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने ये ले लिया, ठीक है। सेकेंड कंडीशन मैंने बताई स्टूडेंट्स कि माइनस क्यू, अब इसके जो राइट हैंड साइड की बात आई यहां माइनस ई है, माइनस ई क्यों है, क्योंकि ये टुवर्ड्स द चार्ज है, क्या हुआ टुवर्ड्स द चार्ज, तो जब टुवर्ड्स द चार्ज होगा तो राइट हैंड साइड में माइनस की आएगा, और जब माइनस की आएगा तो माइनस ई कहां रिप्रेजेंट करेंगे एक्स एक्सिस के नीचे, अंडर द एक्स एक्सिस, और जब हम अंडर द एक्स एक्सिस चले जाएंगे तो ये हमें यहां पर जो है हमें ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये यहां पर फोर्थ क्वाड्रेंट मिल गया, ये हो गया। अब जब हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे तो टुवर्ड्स द चार्ज के लिए ये हो गई प्लस एक्स, तो ये प्लस ई हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। तो ध्यान रखिए कि जैसे ई जब प्लस होगा पॉजिटिव ई होगा तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर रहेंगे, ओके, और जब निगेटिव ई होगा तो एक्स एक्सिस के नीचे रहेंगे। तो इसके बहुत से केसेस हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट, लेकिन मैं जो मेन केसेस हैं उनको मैं आज लेता हूं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, चलिए सेकेंड। अब मैंने आपको बताया कि जैसे सिंगल चार्ज है तो इस तरीके से बना देंगे, इसके लिए मैं छोटा सा यहां पे बना देता हूं आपको। चलिए अब आप लोग जो है इसको फील करते हुए जरा ग्राफ बनाइए। ये प्लस क्यू है, ओके स्टूडेंट्स, प्लस क्यू, तो ये प्लस एक्स हो गया, ये माइनस एक्स हो गया, ये प्लस ई और ये माइनस ई। ये फटाफट आंख बंद करके बना सकते हो, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ड्यू टू प्लस क्यू, राइट हैंड साइड ई प्लस मीन्स above the x axis, above the x axis, above the x axis means this is E positive, okay, and left hand side E negative, तो ये बन गया करेक्ट। अब यहीं पे जैसे मान लीजिए आपके पास माइनस क्यू है, क्या हो गया माइनस क्यू, तो ड्यू टू माइनस क्यू, अब वीडियो पॉज करिए और खुद बनाइए ग्राफ, बनाने के बाद अब मैच करिए। माइनस क्यू तो राइट हैंड साइड में माइनस ई, तो माइनस ई मीन्स एक्स एक्सिस के हमें नीचे आ जाना है, तो ये हो जाएगा, ये देखिए ई माइनस हो गया और माइनस एक्स है तो ये आ जाएगा ऐसे, करेक्ट स्टूडेंट। और फिर ये देखिए बहुत यहां पर ये प्लस ई
प्लस एक्स माइनस ई माइनस एक्स। ओके, तो यहां क्या हुआ, माइनस क्यू, राइट हैंड साइड में माइनस ई है और माइनस एक्स है, ठीक है। तो ये निगेटिव डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट, निगेटिव डायरेक्शन। तो जब निगेटिव होगा तो ई, पहली बात तो आप ये क्लियर कर लो, नीचे है। किधर है, नीचे। तो ई यानी एक्स एक्सिस के हम बिलो आ गए। ओके, अब जब बिलो आ गए और ई माइनस होना है तो किधर बनेगा बताओ फटाफट। और जब इधर आएंगे, ये देखिए, तो यहां पर ये प्लस एक्स है और ई प्लस है। तो प्लस एक्स का मतलब क्या है, ई पॉजिटिव है। ई पॉजिटिव का मतलब ई ऊपर होगा, ई ऊपर होगा। तो यहां पर देखेंगे ये ग्राफ हो गया और माइनस ही है तो ये यहां होगा ग्राफ। ये केस हो गया ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड दिस इज ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। मैच कर रहा है आप लोगों का? नोटबुक और पेन आपके हाथ में होनी चाहिए। चलिए थर्ड केस, ये क्लियर है ना स्टूडेंट्स? देखिए माइनस ई मीन्स सॉरी डाउनवर्ड, प्लस ई मीन्स अपवर्ड। चलिए देखिए, प्लस क्यू एंड प्लस क्यू। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ले लिया मैंने, प्लस क्यू, करेक्ट। ये आप जानते हैं, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। ये प्लस ई और माइनस ई, बहुत इजी है स्टूडेंट। मैं बहुत स्लो बता रहा हूं आपको और बहुत अच्छी तरह से समझिए, इसको रटने की जरूरत नहीं है ग्राफ को। ड्यू टू प्लस क्यू, तो राइट हैंड साइड में, किधर, राइट हैंड साइड में ये क्या हो जाएगा, प्लस ई यानी ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर बनेगा, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में माइनस ई, तो लेफ्ट हैंड में माइनस ई बनेगा। माइनस ई कहां है, इस क्वाड्रेंट में है। तो ये बहुत सिंपली ये ग्राफ हो गया, करेक्ट। और इसके राइट में प्लस ई, तो ये ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स, करेक्ट। तो ये जो हमारे आउटर रीजन है, आउटर रीजन, उसका हमने प्लॉट कर लिया। अब यहां पर इन बिटवीन द चार्ज ऑल्सो यू have done the numerical when two positive charge are placed at a distance, suppose x, so in between, due to a, this is the direction of electric field, due to b, this is, it means in between the charge student, here at midpoint E becomes zero, okay। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ड्यू टू बोथ द चार्जेस बिकम्स जीरो। ये न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर चुके हैं। तो अब देखिए, ड्यू टू फर्स्ट प्लस क्यू के राइट साइड में ई प्लस होता है। ई क्या होता है, प्लस, ये आपने किया। और अब ड्यू टू सेकेंड चार्ज, लेफ्ट हैंड साइड में ई क्या होता है, निगेटिव होता है स्टूडेंट, ये आपने बना लिया, करेक्ट। और इन बिटवीन जो ई है वो जीरो है, तो अब जैसे जैसे ये डिस्टेंस बढ़ेगा ये ई कम होगा और ये आ गया, ई बिकम जीरो। अब ड्यू टू सेकेंड चार्ज, तो ये ग्राफ हो गया।
तो ये ग्राफ क्लियर हो गया स्टूडेंट। आप कहते सर जैसे यहां पर दोनों का रिजल्टेंट ई का ग्राफ प्लॉट किया हमने, सर इस डायरेक्शन और इधर आपने क्यों नहीं प्लॉट किया? स्टूडेंट Q एंड Q इज सेम, तो ड्यू टू फर्स्ट चार्ज दिस डिस्टेंस इज वेरी फार फ्रॉम फर्स्ट, सो नो effective electric field produced by the first charge, and very similarly due to the second charge, इधर भी इसका जो इफेक्टिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो बहुत ही मिनिमम होगी, वो प्लॉट करने की जरूरत यहां पर नहीं है स्टूडेंट। तो ये हो गया आपका थर्ड केस। ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया आपको। ओके, आप देखिए जैसे ये क्लियर हो रहा है ना, बस इतना ध्यान रखना है स्टूडेंट कि ई पॉजिटिव और पॉजिटिव कैसे लेंगे ये आपको क्लियर हो गया। तो हम एक्स एक्सिस के ऊपर वाली ले लेंगे। ई व्हेन यू हैव नेगेटिव सो यू रिप्रेजेंट द ग्राफ बिलो द एक्स एक्सिस। अब यहीं पे थोड़ा सा एक अच्छी कंडीशन हम लेते हैं, जैसे प्लस क्यू था, तो एक और ले लेते हैं हम। सपोज माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू था, माइनस क्यू। अब वीडियो पॉज करिए और आप इस ग्राफ को बनाइए। चलिए, बन गया होगा। और अब मैच करिए अपनी नोटबुक से कि आपने जो ड्रॉ किया है ग्राफ वो मैच करता है कि नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? माइनस क्यू लेफ्ट हैंड साइड में ई क्या होता है? पॉजिटिव। क्या होगा? ई जब पॉजिटिव होगा तो ये प्लस ई है, प्लस ई। तो यहां पर जो ग्राफ होगा स्टूडेंट वो ये होगा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब माइनस क्यू के राइट, माइनस क्यू के जो राइट होगा वो माइनस ई होगा, तो ये ग्राफ हो गया, ये माइनस ई है। करेक्ट? और कंडीशन सब जगह वही है कि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, एक्स टेंस टू इनफाइनाइट, देन E टेंस टू 0। कंडीशन यही रहेगी। अब इन बिटवीन इसका भी न्यूमेरिकल बिल्कुल सेम है, माइनस क्यू। तो इन मिडिल E क्या होगा? 0। अब देखिए यहां पे क्या होगा? माइनस क्यू के राइट साइड, माइनस क्यू के राइट साइड E निगेटिव होता है। E क्या होता है? निगेटिव। अच्छा, और माइनस क्यू, अब ये फर्स्ट चार्ज था, ये सेकेंड है, तो माइनस क्यू के लेफ्ट E प्लस है, तो ये E यहां होगा। और अब ये कर्व इस तरह से आएगा। ओके, यहां E मिडिल पॉइंट पे 0 हो गया। तो ये कंडीशन हो गई स्टूडेंट फॉर टू सिमिलर प्लस क्यू चार्ज एंड फॉर टू सिमिलर निगेटिव क्यू चार्ज। तो ये ग्राफ जो आपने बनाया था अपनी नोटबुक में वो ऐसा ही था बहुत अच्छी बात। नहीं था तो आप खुद सोचिए कि कहां पर मिस्टेक हुई थी। चलिए, अब यहीं पे स्टूडेंट जैसे प्लस क्यू है, दोनों सेम थे, और जब दोनों सेम थे तो यहां पर इन बिटवीन द चार्जेस माइनस क्यू इन बिटवीन द चार्जेस E हो गया 0। E क्या हो गया? 0। यहीं पर एक केस हम ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू और ये हो जाए माइनस क्यू, तो ये केस हो जाएगा फोर्थ केस। अब प्लस क्यू माइनस क्यू अपोजिट चार्ज हो गया यहां पे। अब जब अपोजिट चार्ज है तो इनकी कंडीशन क्या होगी देखिए। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए न्यूमेरिकल के अकॉर्डिंगली ही हम देखेंगे, प्लस क्यू माइनस क्यू, प्लस क्यू माइनस क्यू। तो इन बिटवीन ड्यू टू फर्स्ट चार्ज अवे and due to second charge toward the charge, so it shows that in between the opposite charge
no point is available at which the E becomes 0. अपोजिट चार्ज की कंडीशन में इन बिटवीन द चार्ज हमें कहीं पर भी नल पॉइंट अवेलेबल नहीं है, नो नल पॉइंट अवेलेबल। ओके, कहीं पे भी नल पॉइंट नहीं मिलेगा। तो अब इस कंडीशन में जो ये केस होंगे यहां और यहां, ये तो सेम होगा, चेंज जो होगा वो यहां होगा। अब जब जीरो नहीं हुआ तो अब देखिए, ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू, ड्यू टू प्लस क्यू, ई पॉजिटिव, ई पॉजिटिव मीन्स ऐसे आप बना लें पहले, ठीक है। अब ड्यू टू माइनस क्यू, ड्यू टू माइनस क्यू, लेफ्ट हैंड साइड ऑल्सो ई पॉजिटिव, भाई क्यू राइट साइड, क्यू राइट साइड ई पॉजिटिव, एंड लेफ्ट हैंड साइड of minus q also positive, also positive, and in between the opposite charge no null point available. So अब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, करेक्ट, यहां जीरो नहीं होगा। ओके, तो ये ग्राफ आपका कब हो गया, जब प्लस क्यू और माइनस क्यू है। इसी तरह से एक केस हम लोग और ले सकते हैं, वी विल टेक मोर केसेस, और इसकी कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो हम कोई भी कंडीशन आपको दे दें, हम बनाते रहेंगे अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी केस दे दिया जाए। और एक क्वेश्चन अब ग्राफ से रिलेटेड नीट में भी आ रहा है, जेईई मेन में आ रहा है, और आपके बोर्ड में भी आ जाता है कभी कभी। बोर्ड में तो नहीं आया शायद अभी, लेकिन आ सकता है। प्लस ई प्लस ई, पहले ये कर लेंगे, ये निगेटिव और ये पॉजिटिव एक्स। अब देखिए, तो यहां क्या हुआ, अब यहां प्लस क्यू था, यहां माइनस क्यू, अब यहां माइनस क्यू कर दो और ये प्लस क्यू कर दो। तो देखिए, माइनस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड, माइनस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड इस दिशा में ई निगेटिव है, ये क्या होगा, निगेटिव आए नहीं भाई, माइनस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में ई पॉजिटिव है, ई क्या है, पॉजिटिव। तो जब ई पॉजिटिव होगा तो ये ग्राफ बनेगा। अरे और बढ़ा लो भाई, ये करेक्ट। प्लस क्यू के राइट हैंड साइड में, प्लस क्यू के राइट हैंड साइड में भी जो है ई पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ बन गया। ऐसे ई पॉजिटिव हो गया, तो दोनों भाई, इधर भी ई पॉजिटिव और ये भी जो है ई पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये है ना ई, ये माइनस क्यू की वजह से ई का डायरेक्शन ये होगा, करेक्ट। तो दोनों ही देखिए पॉजिटिव हैं। यहां पे भी आप देख सकते हो, ये बना हुआ है अभी, प्लस क्यू ये ऐसे होगा, प्लस क्यू की वजह से अवे, तो ई माइनस हो गया था यहां, और माइनस क्यू, ये माइनस क्यू था, माइनस क्यू के टूवर्ड्स ये है, माइनस क्यू निगेटिव है। ओहो स्टूडेंट, माइनस क्यू जो था यहां पर, एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया भाई। माइनस क्यू जो है, ये माइनस क्यू के राइट साइड में, माइनस क्यू के राइट साइड में जो ई का डायरेक्शन है वो ये है। तो यहां पर ये जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा ऐसे। ध्यान रखिए इस चीज को, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये प्लस ई है, ये प्लस क्यू है, हाँ, तो
तो जब प्लस क्यू होगा, प्लस क्यू, तो प्लस क्यू की वजह से ये ई का डायरेक्शन ये होगा, तो ये ई निगेटिव हो गया, और ये माइनस क्यू है, तो यहां पर जो ई का डायरेक्शन होगा वो ऐसे होगा, तो ये जो है माइनस हो जाएगा, तो ये बनेगा, वो वाला नहीं बनेगा, सही कर लीजिएगा। चलिए फिफ्थ कंडीशन क्या है, माइनस क्यू। अब माइनस क्यू में ये इधर आया, तो ये ई प्लस हो गया, बिल्कुल सही। अब प्लस क्यू, जब प्लस क्यू है तो इसमें ई अवे है, तो अवे है तो पॉजिटिव बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर देखिए माइनस क्यू के राइट साइड ये डायरेक्शन होगा ई, तो जब ये होगा तो ये ई निगेटिव हो गया, ये कौन सा डायरेक्शन है, निगेटिव, तो ये यहां बन गया, ओके। और ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू के लेफ्ट हैंड साइड में भी जो है वो ई निगेटिव है, देखिए ई निगेटिव, तो यहां पे भी ग्राफ जीरो नहीं होगा, बीच में ई जीरो नहीं होगा, और ये बन गया, ठीक है। तो ये स्टूडेंट माइनस क्यू प्लस क्यू अगर इस तरह से है तो इस तरह से बनेगा, प्लस क्यू माइनस क्यू है तो ये शेप ये होगा, ये आपका शेप होगा, करेक्ट। यानी जो ओपन ग्राफ होगा यहां पर ये अपवर्ड होगा और यहां डाउनवर्ड होगा, करेक्ट। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहां पर इस तरह से आप बना लेंगे, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड हो आप बना सकते हैं, बहुत से केसेस हो सकते हैं। अब ये जो ये पोर्शन है और ये पोर्शन, ये ओनली ड्यू टू प्लस क्यू एंड इट इज ओनली ड्यू टू दिस चार्ज, बिकॉज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज हियर वेरी स्मॉल एंड ड्यू टू फर्स्ट चार्ज हियर वेरी स्मॉल। तो इस तरीके से ये आप जो है ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, करेक्ट। अब यहीं पे और भी केसेस हम लोग ले सकते हैं, देखिएगा। चलिए अभी तक हम लोगों ने सेम चार्जेस के केसेस लिए, ये सिक्स्थ केस हो गया मान लीजिए। अब ये लिया और ये लिया मैंने, यहां प्लस क्यू और ये 4Q ले लिया मैंने, प्लस क्यू और 4Q। अब ये E प्लस, E क्या है स्टूडेंट, प्लस इधर, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस ही। अब आपको केवल इतना ग्राफ में फोकस करना है स्टूडेंट कि वेयर E पॉजिटिव एंड वेयर E निगेटिव। अब देखिए E पहले सिंपल सा, हम इन बिटवीन पहले बना लें। क्यों सर ऐसा क्या हो गया, ये इसलिए हो गया स्टूडेंट, जैसे न्यूमेरिकल किया आपने प्लस क्यू 4Q, करेक्ट। तो जो न्यूट्रल पॉइंट है वो अब नियर द स्मॉलर चार्ज आता है, नियर द स्मॉलर चार्ज E0 आता है, नियर द स्मॉलर चार्ज, तो यहां पर E हो गया 0। अब देखिए ड्यू टू दिस चार्ज, ड्यू टू दिस चार्ज डायरेक्शन ऑफ E ये हो गया, ठीक है, ये डायरेक्शन मैंने बना दिया, और इधर ये हो गया प्लस 4Q, ये हो गया, और इधर ये, ठीक है। अब यहां पर देखेंगे आप, ये डायरेक्शन है प्लस, तो जब प्लस होगा तो E यहां आ जाएगा, ये डायरेक्शन हो गया माइनस, तो ये E यहां आ गया। तो अब जो इसके पहले हम लोगों ने प्रॉब्लम लिया था उसमें मिडिल पॉइंट लिया था, यहां मिडिल पॉइंट नहीं होगा, ऐसे, और ये कर्व इन बिटवीन द 4Q क्यों लिया, क्लियर हो गया, क्योंकि नल पॉइंट हमें इन बिटवीन द चार्जेस मिल रहा है। अब क्या हुआ, इसके लिए देखिए ये डायरेक्शन निगेटिव है, लेकिन निगेटिव तो है स्टूडेंट, यहां पर 4Q का भी इफेक्ट होगा, क्योंकि 4Q इज ग्रेटर देन Q, तो इसका ग्राफ यहां पर ऐसे होगा, 4Q Q, ये 0 हो गया, 4Q और Q का ये हो गया 0,
ठीक है, नल पॉइंट हमें बीच में मिल गया। जब बीच में मिल गया तो खैर कोई दिक्कत नहीं है, हम प्लस क्यू की वजह से ये बन गया, ठीक है, ऐसे, ये निगेटिव है, करेक्ट। अब ये 4Q है स्टूडेंट, 4Q का ये, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो ये यहां ऐसे आ गया, इसको बढ़ा लो ऐसे, ये हो गया स्टूडेंट, करेक्ट। अब देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं है स्टूडेंट, हम केस पे केस बनाते जाएंगे। 7, और आप भी प्रैक्टिस करें। जैसे अब देखिए ये -Q + 4Q, ये देखिए -Q + 4Q, तो बहुत इजी है। 4Q, अब ये प्लस चार्ज है तो E ये होगा और ये होगा, माइनस है ये होगा और ये होगा, ठीक है। तो इन बिटवीन, जब इन बिटवीन की हम बात करेंगे और अपोजिट चार्ज है तो क्या कोई न्यूट्रल पॉइंट मिलेगा स्टूडेंट? देख लीजिए यहां पे -Q + 4Q, तो ड्यू टू दिस चार्ज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस एंड माइनस दिस, सो इन बिटवीन द चार्जेस, इन बिटवीन द चार्जेस स्टूडेंट नो नल पॉइंट इज अवेलेबल, इनके बीच में कहीं पे भी नल पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा। जब नल पॉइंट अवेलेबल नहीं होगा तो कॉनकेव या कॉन्वेक्स टाइप का हमें शेप मिलता है ग्राफ का। तो देखिए ड्यू टू +4Q, और ये हो गया माइनस, जब माइनस हो गया तो E हो गया माइनस, करेक्ट। और ये डायरेक्शन देखिए ये भी माइनस है स्टूडेंट, तो ये भी ड्यू टू -Q भी निगेटिव है और इसके लिए भी निगेटिव है, तो ये क्या होगा, ये ग्राफ बिल्कुल इसी तरह का कर्व मिल जाएगा आपको, करेक्ट। अब ये 4Q है तो ये पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ ऐसे बन गया, ठीक है। और स्टूडेंट अब इसके लिए न्यूट्रल पॉइंट यहां पर कहीं मिलता है, न्यूट्रल पॉइंट E0, यानी यहां पर कहीं E जो है वो 0 होगा। भैया देखिएगा इस पोजीशन में ड्यू टू A इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, ड्यू टू 4Q इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगी, अपोजिट होगा। तो जब अपोजिट होगा तो अब देखिए ड्यू टू -Q ये डायरेक्शन, देखिए ये प्लस है, क्या है ये भाई -Q, तो -Q की वजह से ये E जो है वो पॉजिटिव हो गया, E क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये कैसे आएगा, बात ये आती है, E तो निगेटिव है नहीं, तो ये कैसे होगा बताइए, ये ऐसे ग्राफ बनेगा जाके, ऐसे, ये अगर हम रब कर दें तो ये ऐसे आया और ये यहां पर चला जाएगा, और ये E देखिए 0 हो गया, क्या हो गया 0। इसी तरह का एक केस हम और ले सकते हैं स्टूडेंट, क्या ले सकते हैं, 8th केस देखिए बहुत इजी है, आप इसी तरह से कर सकते हैं। जैसे -Q 4Q था, अब यहां पर ये -4Q हो जाए तो इसकी वजह से तो फिर हाँ, और ये क्या हो जाए +Q, तो -4Q और +Q, हाँ ये केस एक मिल सकता है यहाँ, ठीक है स्टूडेंट, दिख रहा है ना। अब देखिए -Q ये E हो गया, +Q ये, और ऐसे हो गया। तो इन बिटवीन, आप जानते हैं अपोजिट चार्ज की कंडीशन में कोई भी नल पॉइंट हम लोगों को इन बिटवीन नहीं मिल सकता। तो जब नहीं मिलेगा स्टूडेंट तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, दिस डायरेक्शन निगेटिव, तो ये E हो गया, करेक्ट। हम इन बिटवीन की बात कर रहे हैं, तो जैसे ये निगेटिव है
तो ये यहाँ पर ये -4q है, तो ये ग्राफ ये बन गया। इतना क्लियर हो रहा? -e। अब ये पॉजिटिव है, तो जब पॉजिटिव ये डायरेक्शन है तो पॉजिटिव बन गया। अब ये भी पॉजिटिव है स्टूडेंट, तो ये ग्राफ ऐसे हो जाएगा। और अब देखिए -4q, अब कंडीशन देखिए, q -4q, करेक्ट। तो यहां पर कहीं स्मॉलर चार्ज के पास ये E ऐसे होगा ड्यू टू दिस एंड ड्यू टू ये, तो नल पॉइंट यहां हो गया। अब ये नल पॉइंट बना, करेक्ट। अब ये -e है, तो +q की वजह से निगेटिव होगा। क्या होगा? निगेटिव। तो निगेटिव E यहां से शुरू होगा, लेकिन यहां पर E 0 है, तो ये ग्राफ ऐसे जाके ये ग्राफ आपका, ये सही कर लीजिए, ये ऐसे। तो ये इस तरीके से ये क्लियर कर लीजिएगा। तो ये जो है कब होगा? -4q और +q की वजह से आप लोगों को तो ये डिफरेंट केसेस स्टूडेंट थे। हम और भी बहुत से ढेर सारे केसेस ले सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस करें। और मेन कॉन्सेप्ट इज, आपको मालूम है, ड्यू टू +q चार्ज ऑलवेज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अवे। तो अवे है तो E+, E- की डायरेक्शन में आप अपवर्ड बनाएंगे ऊपर की ओर, और -e की डायरेक्शन में नीचे की ओर। यही कॉमन कॉन्सेप्ट था। सभी केसेस आपके ऑलमोस्ट हो गए। देखिए इसकी कोई लिमिट नहीं, हम बनाते रहेंगे, शाम हो जाएगी, ठीक है। तो आप खूब प्रैक्टिस करें। आपकी बुक में, NCERT में, डिफरेंट बुक्स में जो भी ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं अवेलेबल, you go through your book, different books, and you go through all the graph related questions. So I have taken almost main special cases. So student, आप इसको करिए और एंजॉय करिए। ग्राफ का क्वेश्चन जैसे आए तो आपको मजा आ जाए कि अरे वाह ग्राफ आ गया, तो मैं तो सबसे पहले ग्राफ ही करूंगा। इस मेंटेलिटी से आप इसको करें, आपको आएगा। कोई दिक्कत हो तो आप हम लोगों को बताएं, अपने टीचर्स को बताएं, आपको ये सब हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये ग्राफ था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज स्टूडेंट। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर भी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो उस केस में कैसे आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो बहुत इजी है, उसको आप बहुत इजी गोइंग कर सकते हैं, है ना। तो चलिए, यू नो द केस इफ यू हैव द non-conducting sphere, here you have non-conducting sphere, correct। non-conducting sphere who non-conducting charged sphere, और यहां पर आपका क्या है? कंडक्टिंग चार्ज्ड स्फीयर, यूनिफॉर्मली है। ओके स्टूडेंट, तो क्या हुआ कि on the surface or above the surface, in both cases E behaves
सेम। ओके स्टूडेंट, देखिएगा जैसे यहां पर ये कंडक्टिंग है, नॉन कंडक्टिंग, और यहां कंडक्टिंग स्फीयर है। सपोज द रेडियस ऑफ बोथ द स्फीयर्स इज कैपिटल R, करेक्ट, इज कैपिटल R। उस पोजीशन में ऑन द सरफेस, E on the surface, K means 1/4 pi epsilon naught, Q is the charge upon R square. Okay, here also K Q upon R square, small r, स्मॉल r। तो E आउटसाइड के क्यू अपान आर स्क्वायर, E आउटसाइड के क्यू अपान आर स्क्वायर। ओके, तो सरफेस के लिए और सरफेस के बाहर चार आपका स्फीयर कंडक्टिंग हो, नॉन कंडक्टिंग हो, नो मैटर, करेक्ट। लेकिन अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करेंगे, इनसाइड द स्फीयर, करेक्ट, तो कंडक्टिंग में E ऑलवेज जीरो, E ऑलवेज जीरो, बट हियर suppose this is point P at X, तो inside E inside E proportional to X, E proportional to X। तो उस कंडीशन में जब नॉन कंडक्टिंग होगा स्टूडेंट, तो ये E हो गया, सॉरी ये E हो गया, ये X हो गया, करेक्ट, और ये आपका स्फीयर है, इसका रेडियस जो है वो मान लीजिए कैपिटल R है। तो इनसाइड द स्फीयर, इनसाइड द स्फीयर E प्रोपोर्शनल टू X, करेक्ट, और इसके बाहर जो है फिर ये ऐसे जो है ये बिहेव हो जाएगा, करेक्ट। और जब यहां पर बात आएगी कंडक्टिंग, तो ये हो गया, तो ये यहां पर जीरो रहेगा, E जो है X बढ़ता जा रहा है, तो यहां तक तो जीरो रहेगा, और जो ये स्टार्ट होगा वो इनसाइड द जीरो होगा, और फिर ये होगा ही नहीं, मतलब जो इनसाइड द स्फीयर होता है स्टूडेंट वो जीरो हो जाता है, करेक्ट, और ऐसे कुछ हो जाएगा, जैसे ये E है, ये X है, तो ये ऐसे ग्राफ शुरू होगा, ये ऐसे है ना, तो ये यहीं से शुरू होगा, इसके पहले E क्या हो जाएगा, जीरो। तो इस तरीके से हम लोग ग्राफ के फॉर्म में E वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज पार्टिकल, इस तरीके से हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये बहुत इजी है, स्पेशल केसेस हैं, फार्मूले आपको लर्न होने चाहिए। ओके, एंड वी विल टेक सम मोर illustrations on the basis of Gauss law, on the basis of Gauss law. Suppose this is the one phase of side A, साइड A, करेक्ट। तो ये दिस इज द स्क्वायर प्लेन, दिस इज द स्क्वायर प्लेन,
ऑफ साइड ए। क्वेश्चन समझिएगा, यू हैव अ प्लेन, स्क्वायर प्लेन, you have a square plane of side A, and suppose the charge Q is placed above by distance A by 2। क्वेश्चन को समझिएगा, सपोज दिस इज द स्क्वायर प्लेन, दिस इज द स्क्वायर प्लेन ऑफ साइड ए। एक प्लेन है आपके पास जिसकी साइड क्या है A, और इससे A by 2 डिस्टेंस पे एक चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, करेक्ट। सो स्टूडेंट, यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड द फ्लक्स पासेस थ्रू दिस प्लेन, पासेस थ्रू दिस प्लेन। तो ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, एनसीईआरटी में था। तो हमने क्या किया था, यू नो गॉस थ्योरम, the total electric flux is equal to the 1 upon epsilon naught times of the charge enclosed by the Gaussian surface, तो हम लोगों ने एक एज्यूम किया था, क्योंकि गॉसियन थ्योरम तभी अप्लाई होगी जब चार्ज पूरी तरह से किसी गॉसियन सरफेस से इनक्लोज्ड हो। क्या हो? इनक्लोज्ड। तो वी एज्यूम दैट अ क्यूब, वी एज्यूम दैट द क्यूब ऑफ साइड ए, एज्यूम कर लिया। तो जब हम एक क्यूब को एज्यूम करेंगे तो उस पोजीशन में जो फाई ई होगा वो टोटल चार्ज इनक्लोज्ड क्यू है, इसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। अब क्यूब हमने एज्यूम किया, एंड वी नो दैट इन क्यूब टोटल 6 फेसेस आर प्रेजेंट। भाई एक क्यूब में, जैसे ये क्यूब मान लें 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 फेसेस, टोटल 6 फेसेस। सो थ्रू 1 face of cube, phi dash E is equal to 1 upon 6 time of Q upon epsilon naught, 1 upon 6 टाइम, क्योंकि 6 फेस है तो किसी एक सिंगल फेस से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो 1/6 टाइम्स होगा। इसी पर बेस्ड मैं कुछ सम स्पेशल केसेस, सम स्पेशल केसेस। पहला केस क्या हो गया, सपोज फर्स्ट केस, इफ द पॉइंट चार्ज Q is placed on circular face of cylinder। ऐसे suppose you have cylinder, and a point charge Q is placed on the surface, circular face। Find out the electric flux passes through the cylinder, find out Q। तो ये बहुत इजी है, कैसे करेंगे स्टूडेंट? यहां से आप कॉन्सेप्ट को ले लीजिए, बहुत इजी है। वी एज्यूम दिस सिलेंडर, तो एक सिलेंडर आपने इसके ऊपर रख दिया, तो जब ये सिलेंडर इसके ऊपर रख दिया तो उस पोजीशन में अब ये Q जो है वो इनक्लोज्ड हो गया, Q इनक्लोज्ड हो गया, तो टोटल फाई ई जो है वो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो थ्रू
1 सिलेंडर। भाई एक सिलेंडर तो आपने ज्यादा मान लिया ना, तो 2 हो गए यहाँ। 5 इज इक्वल टू, तो टोटल हो गया Q अपान एप्सिलॉन नॉट, और एक आपने एडिशनल सिलेंडर एज्यूम किया है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 Q अपान एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सिमिलर कॉन्सेप्ट का न्यूमेरिकल था। देखिए अब यहां पर सेकेंड केस, इफ the point charge is placed on corner of cube, corner of cube. Student, suppose this is the cube, this is the cube. Corner means either here or here, here, here. These are the corners. 1 2 3 4 5 6 7 8, total 8 corners are available in 1 cube. तो हमने ये चार्ज एज्यूम करिए यहां रख दिया इस प्लेस पर, करेक्ट। अब कॉन्सेप्ट एक ही है कि इस कॉर्नर को यानी इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए आपको कितने, हाउ मेनी cubes are required to enclose this charge, to enclose this charge. अब इसको आप एज्यूम कर सकते हो। सपोज करिए ये चार्ज यहां है, करेक्ट। तो इसको इनक्लोज करने के लिए आपने एक क्यूब ऐसे रखा, करेक्ट, और इसी तरह से एक क्यूब हम ऐसे रख दें और ऐसे रख दें, तो भी अब चार्ज ये है, इंक्लोज नहीं हुआ, और 4 क्यूब और रख दिए जाएं। भाई किसी एक कॉर्नर पर रखा हुआ है, ठीक है। अब इसको इंक्लोज करने के लिए हाउ मेनी क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, एज्यूम करिए टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, करेक्ट। तो मैं आप लोग करिएगा, सो total 8 cubes are required. तो 8 cubes, तो through 8 cubes, तो ये 5 हो जाएगा Q अपान एप्सिलॉन नॉट। Hence through 1 क्यूब, तो 8 से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो 5 इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ Q अपान एप्सिलॉन नॉट टाइम्स। ये केस आपको हमेशा याद रखना है, ओके। अगर किसी भी क्यूब के कॉर्नर पर चार्ज रखा हुआ है तो उसको इनक्लोज करने के लिए टोटल 8 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। तो टोटल 8 हो गए, correct, or according to the Gauss law the total electric flux passes or bound with the Gaussian surface is 1/epsilon naught times of the net charge enclosed by the Gaussian surface। यहां पर कॉर्नर पे रखा हुआ था तो 8 क्यूब रख दिए हमने, तो टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ स्टूडेंट वो तो हुआ Q अपान एप्सिलॉन नॉट। अब 8 से Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो जब सिंगल के लिए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/8, करेक्ट। इसी तरह से हम कह सकते हैं Q इज प्लेस्ड ऑन वन फेस, जैसे वन फेस आइदर हियर और हियर, 6 फेसेस हैं। सपोज करिए ये चार्ज यहां रखा है, तो इसको इनक्लोज करने के लिए ऐसे ये किया तो बीच वाला ढक गया। अब कहते सर चार्ज यहां होता, तो जब यहां होता तो हम ऐसे रख देते, अगर इस फेस पे होता तो हम ऐसे रख देते। तो यहां टोटल 2 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड। कितने? टोटल 2 क्यूब्स। तो यहां पर 2 और ये हो जाएगा 1/2 टाइम्स,
क्या हो जाएगा 1/2 टाइम्स। नोट इट, ओके, नोट कर लिया। चलिए अब थर्ड केस, इफ Q इज प्लेस्ड ऑन वन एज ऑफ क्यूब, तो यहां पर कितने रिक्वायर हो जाएंगे 4, और ये हो जाएगा 1/4। एज क्या हुई, सपोज ये एज होती हैं, ये साइड्स, जैसे रूम है ये एज हो गई। अब इस एज पे जब होगा, इस एज पे, तो टोटल 4 क्यूब्स आर रिक्वायर्ड, और जब 4 क्यूब्स रिक्वायर्ड होंगे तो उस कंडीशन में सिंगल क्यूब के लिए जो फाई होगा वो 1/4 टाइम्स ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो 1/4 ऑफ Q/ε0। तो इस तरीके से हमने कुछ स्पेशल केसेस ले लिए आपके गॉस लॉ के। किसके? गॉस लॉ के। करेक्ट। ऑलमोस्ट फर्स्ट चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड वन केस इक्विलिब्रियम के न्यूमेरिकल्स आप लोगों ने सॉल्व किए हैं। जैसे सिंपल पेंडुलम का कभी कभी ये न्यूमेरिकल आ गया, जैसे एज्यूम करिए कि ये सिंपल पेंडुलम, इट इज द सिंपल पेंडुलम। सपोज इट ऑसिलेट्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और जैसे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड हमने प्रोड्यूस कर दिया, और ये बॉब जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। क्या है? पॉजिटिव चार्ज। और वी प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, you feel if the direction of the electric field is from left to right, it means this electric field is produces by this positive charge। भाई कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड कोई ना कोई चार्ज ही तो प्रोड्यूस करेगा, तो यहाँ पॉजिटिव एज्यूम किया और यहाँ निगेटिव एज्यूम किया, तो रिपल्सन फोर्स इस पर एक्ट होगा। और अब ये यहाँ ना रुककर ये यहाँ आ गया। आप जानते हैं ना इलेक्ट्रिक force F is equal to QE along the on the positive charge along the electric field। अब ये F हो गया QE, और ये एंगल थीटा बना रहा है, ये वेट हो गया इसका। ओके स्टूडेंट, तो ये थ्रेड जो है इसका ये टेंशन है। क्या हो गया? टेंशन। तो स्टूडेंट it is very simple, in equilibrium condition, so अब आप रिजोल्यूट कर लीजिए, बहुत इजी है। तो ये थीटा हो गया, तो ये t cos थीटा, और ये क्या हो गया? T sin theta। in equilibrium condition T sin theta is equal to QE and T cos theta is equal to mg। T cos theta is equal to mg, so by dividing tan theta is equal to QE upon mg। तो इस पर न्यूमेरिकल इक्विलिब्रियम कंडीशन का कभी कभी पूछ लिया जाता है। Correct student? So student, this lesson almost completed, and this lesson is working as a foundation of the electrostatic। तो ये फाउंडेशन है, इसको बहुत अच्छी तरह से आप रिवाइज करें, और एक एक कंसेप्ट हमने आपको बताने का प्रयास किया है। लेकिन ये तभी सफल होगा जब केयरफुली आप लोग इसको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ऐसा करेंगे तो जो नेक्स्ट लेसन्स हैं वो बहुत इजी आने वाले हैं स्टूडेंट्स। ओके, सो यू गो थ्रू द फर्स्ट लेसन। रिवीजन आपका वर्क बहुत अच्छा होना चाहिए, और स्टूडेंट हॉट नोट्स आप प्रिपेयर करते रहें हमारे साथ साथ। ओके स्टूडेंट, गुड डे।